जैसा कि पिछली कड़ी में मैं उन पुस्तकों का ज़िक्र कर रही थी जिनमें हमारे सभी अगले, पिछले, हमारा वर्तमान जन्म, हमारे जीवन की मुख्य घटनाएँ, हमारे डिसीज़न सबका ब्यौरा दर्ज है। इसे हम आकाशीय रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब ये आकाशीय रिकॉर्ड जिसे मैं एक महिला के केस का ज़िक्र कर रही थी जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को किया और अपनी वो जो आकाशीय रिकॉर्ड थी जिसमें उनके जीवन का ब्यौरा दर्ज है, वो कैसे है, क्या है, उसके बारे में बताया। अब आगे उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, जैसे उनसे पूछा गया कि ये पुस्तकें मतलब किस तरह की हैं? तो उनका जवाब था, ये जो पुस्तकें होती हैं, ये समय को छोटा बना देती हैं। समय को छोटा बना देना जैसे जैसे आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं स्क्रीन पर किसी पिक्चर को, तो आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड अगर कर देंगे तो 10 मिनट की कहानी को 1 मिनट में देख लेंगे। ये कुछ ऐसा ही समय को छोटा बना देते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस महिला ने बताई, ये खास बात है, इसको थोड़ा समझना होगा। जैसे कि उन्होंने ये बात बोला कि जैसे पूछा गया कि चलो तुमने अपना पिछला वर्तमान जीवन देख लिया, भविष्य भी देख सकते हो क्या? आगे आने वाले तुम्हारे जीवन वो भी देख सकते हो क्या? तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछली कड़ी में बता दिया था कि हम विकल्पों की तरह, क्योंकि हमारा जो भविष्य वाला जीवन होता है वो परिवर्तित हो सकता है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य पर असर डालते हैं। तो उसने एक बहुत खास बात बोली, उसने बोला कि हाँ, जो भविष्य का बर्थ होता है उसे हम संभावनाओं की तरह देख सकते हैं। यकीनन बर्थ की तरह, यकीन की तरह, 100% श्योरिटी की तरह नहीं, संभावना, संभावना की तरह। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने कई बार क्लियर किया है कि स्वतंत्र कर्म भविष्य को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसीलिए संभावना है, ये जो भी आप देखेंगे ना अपना फ्यूचर, वो संभावना के रूप में आएगा। वैसे मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे ज्योतिष हो, बड़े से बड़ा ज्ञान हो, किसी भी तरह से आप जब अपने भविष्य की जानकारी लेते हैं तो ये समझ के चलिए, मतलब लगभग 50% मामले में वो संभावना ही है। क्यों? क्योंकि आपका स्वतंत्र कर्म की पावर तो हमेशा आपके हाथ में है। वो आपका डिसीजन आपके भविष्य को चेंज कर सकता है। इसलिए आप जो जानकारी, मतलब चाहे ज्योतिष के थ्रू हासिल करें या पास्ट लाइफ के थ्रू हासिल करें, जैसे भी आप हासिल करते हैं, उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपके जो वर्तमान संस्कार हैं, जो आपके पिछले जीवन के कर्म हैं, उनके आधार पर जो मैक्सिमम होने की प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई जा रही है। ये मान के चलिए, इसे विकल्प मान के चलिए। इसी तरीके से उसने भी कहा कि भावी संभावनाएं, मतलब जो संभावनाएं हो सकती हैं, मेरा अगला जीवन वो मैं देख सकती हूँ, लेकिन ये जो ज्यादातर संभावनाएं हैं ये दूसरों की सहायता के बाद उभरते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ क्योंकि इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग ये तो हम सभी जानते हैं, जो कि सत्य ही है, कि हमारे मार्गदर्शक यदि चाहेंगे तो हम देख पाएंगे, हमारे गुरुजन यदि चाहेंगे, वक्त होगा सही, हम देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने कहा जो विकल्प है, ये जो संभावना है, ये हमारे जो सहायक हैं उनकी मर्जी से हमारे सामने प्रकट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ का एक दूसरा मतलब भी है। आपके जीवन में दूसरे लोगों का भी तो बहुत रोल है ना, बहुत बड़ा रोल है। आपको दूसरे किसी भी रूप में कभी भी प्रभावित कर सकते हैं, आपकी लाइफ पर पॉजिटिव या पॉजिटिव के विपरीत असर डाल सकते हैं। तो खासतौर पे जो आपके बहुत क्लोज वन हैं, उनका तो आपकी लाइफ पर बहुत गहरा असर है ना, जैसे माता पिता हो गए, पत्नी पति हो गए, इनका तो बहुत गहरा असर है। तो आपका जो भविष्य है वो आपका तो है ही, लेकिन उसमें दूसरे लोगों का भी कुछ रोल रहता है। उसके आधार पर भी घटनाक्रम जो है उभर के सामने आ सकते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का भी रोल है कि वो अपनी उसमें कितनी ऊर्जा डाल रहा है, किस तरह की ऊर्जा डाल रहा है। इसीलिए उस महिला ने ये शब्द कहे, उन्होंने कहा कि ऐसे ज्यादातर विकल्प दूसरों की सहायता से बाद में उभरते हैं। ये उनका एग्जैक्ट उनकी लाइन थी। तो जैसे उसने अपने आकाशीय रिकॉर्ड की बात करी और एक बताया कि किस तरीके से हम सोल वर्ल्ड में सीखते हैं, तो आगे उससे पूछा गया कि तुम्हारा जो ग्रुप है, सोल ग्रुप है, वो जो सीखता है, तो उससे ऊंचे स्तर के ग्रुप या उससे नीचे स्तर के ग्रुप वो भी तुम्हारे आसपास ही रहते हैं? तो उसने कहा हाँ हाँ, हम एक साथ ही हैं। मतलब जैसे
जैसे एक ही स्कूल में 7th 8th 9th सब सब क्लास के बच्चे हैं, ऐसे ही। तो अब अगला सवाल उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें भी वहाँ आने जाने की छूट है? आने जाने की छूट मतलब जो तुमसे उच्च स्तर के हैं या नीचे स्तर के हैं, वहाँ पर तुम आ जा पाते हो? तो उसने जवाब दिया, बहुत बहुत देर वो रुकी रही और फिर उसने जवाब दिया कि हाँ, एक बिल्डिंग है जहाँ हम अक्सर जाते हैं। पूछा गया कौन सी बिल्डिंग? तो उसने कहा जो नई आने वाली आत्माओं का स्थान है। जब वहाँ उनका शिक्षक नहीं आता तब हम वहाँ जाकर उनकी मदद करते हैं। किसी की मदद करना बहुत सुख देता है। जिस तरीके से इन्होंने बोला है उससे ये समझ में आता है कि ये बिल्कुल ही बिगनिंग की स्तर की आत्माओं की बात कर रही हैं। बहुत जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे की 5th क्लास का बच्चा जाके मदद कर रहा हो, कुछ ऐसे ये बात कर रही हैं। तो उससे पूछा गया अच्छा तुम कैसी मदद करती हो? तो उसने हंस के जवाब दिया, मतलब जैसे इस धरती पे हम किसी बच्चे की मदद करेंगे, बड़ी क्लास का बच्चा छोटे क्लास के बच्चे की होमवर्क करने में मदद कर रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो इस पर उनसे पूछा गया कि आप उनकी मदद करते हो, ये उनकी टीचर्स की, उनके जो स्पिरिचुअल गाइड है उनकी ड्यूटी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन जब हम चीज़ों को समझने में अपने से छोटे स्तर की जो बिगिनिंग स्तर की आत्माएं हैं उनकी मदद करते हैं, तो हमारे जो टीचर हैं वो हमारी प्रशंसा करते हैं। एक तरह से हम छोटे टीचर हैं, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा कि हाँ, लेकिन ये काम हम बस यहीं करते हैं, हम सब जगह नहीं करते। अच्छा, जो भी बातचीत होती है ना सोल वर्ल्ड के बारे में, मैंने एक चीज नोटिस करी है। ये चीज तो आप थोड़ी थोड़ी धरती पर भी नोटिस करेंगे, थोड़ी बहुत नाम मात्र मामले में, कि जैसे कि कोई विकसित स्तर की आत्मा है या कोई उच्च स्तरीय आत्मा है, उसका स्थान अलग है, लेकिन हर आत्मा अपनी अपनी जगह पे संतुष्ट है। वो ऐसी बात नहीं करती हैं आत्माएं कि वो उच्च स्तरीय आत्माएं हैं तो उनको बहुत बेहतर उनका स्थान है, तो हम भी वहां जाने के लिए बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे लफ्जों का आज तक इस्तेमाल नहीं किया किसी आत्मा ने। वो जहां भी होते हैं, जिस भी स्तर पर होते हैं, जिस भी एरिया में होते हैं, वहां एक संतुष्टि और शांति का एक्सपीरियंस करते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे, वैसे धरती पर तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए जैसे धरती पर कोई व्यक्ति झोपड़ी में हो तो वो बोले नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को झोपड़ी अपनी बहुत बड़ी लगती है, झोपड़ी मुझे ऐसे लगता है बड़ी शांति है, बहुत बड़ी है, ऐसे लगता है। कोई व्यक्ति फ्लैट में हो वो बोले मुझे अपना फ्लैट बहुत बड़ा, बहुत शांति प्रिय लगता है। कोई व्यक्ति कोठी में हो बोले मुझे अपनी कोठी बहुत बड़ी, बहुत शांति प्रिय लगती है। ऐसा नहीं है कि झोपड़ी बहुत बड़ी है, ऐसा भी नहीं है कि फ्लैट बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी तो कोठी ही है, लेकिन मन में संतुष्टि का भाव है। इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस होता है, भाव होते हैं आत्माओं के जब वो शेयर करती हैं अपनी जानकारी। जैसे कि इससे सवाल पूछा गया था इसी महिला से कि तुम मानसिक रूप से तो कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन क्या तुम्हारी जो आत्मिक शक्ति है वो सिर्फ तुम्हारे ही स्थान तक सीमित है? जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम्हारी शक्तियां हैं, जो टेलीपैथिक रूप से तुम संपर्क कर सकते हो, ये सब कुछ तो सिर्फ तुम्हारा ही जो स्थान है वहीं तक सीमित है? ये पूछा गया। तो इसके जवाब में उसने कहा हाँ, मतलब हाँ ऐसा है, लेकिन मैं खुद को सीमाओं में बंधा हुआ महसूस नहीं करती हूँ। हमारे पास घूमने फिरने के लिए बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन मैं किसी और के प्रति आकर्षित नहीं होती हूँ। अभी अभी जो बात मैंने आपसे कही, ये शब्द कुछ उसी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं जो मैंने आपसे कही कि जो झोपड़े में है वो झोपड़े में कोई बहुत बड़ा समझ रहा है। इसी तरीके से ये आत्मा का जो भी स्थान है वो कह रही है मेरा जो आत्मिक स्थान है मैं बड़ी संतुष्ट हूँ, मेरे को बहुत बड़ा लगता है वो। अच्छा, आगे उन्होंने एक बात और बोली कि जैसे इनके ग्रुप्स होते कई बार, दूसरे समूह की जो आत्माएं हैं, अपना भी सोल फैमिली है, दूसरे सोल फैमिली की जो आत्माएं हैं उनके साथ खेलती हैं। तो उसने एक बात बोली कि कई आत्माएं तो बहुत मजाकिया होती हैं, खास तौर पे जो पुरानी आत्माएं हैं वो नई आत्माओं को ऐसे चिढ़ाती हैं कि अच्छा देखना तुम्हारे साथ आगे क्या होता है। जैसे जो थोड़ी उच्च स्तर की है वो मध्यम स्तर की आत्मा को चिढ़ाएगी, अच्छा
देखना मैं तुम्हारी पत्नी बन के आऊंगी, फिर तुम्हें कैसे सताऊंगी। ये एक खेल है कि हमने धरती पे जाके खेल खेलना है, तो एक दूसरे को इस तरीके का मजाक भी करती हैं। और एक मनोरंजन है, अपने पिछले जीवन की कहानियां भी एक दूसरे को सुनाते हैं कि हमारे जीवन हमने ये सीखा, ये था, ऐसे था। ये भी एक मनोरंजन है, जैसे दादियां नानियां कहानियां सुनाती है ना, बस ऐसे ही जो बड़ी उच्च स्तरीय आत्माएं हैं, वो जो निचले स्तर की आत्माएं हैं उनको कहानियां सुना रही हैं अपने जीवन की, जिनका एक्सपीरियंस उन्होंने किया है। तो इन आत्माओं का सोल ग्रुप्स भी एक दूसरे के साथ आनंदमयी जो वक्त है अलग अलग तरीकों से, वो भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए गुजारती हैं। और जो पिछला जीवन जिया होता है उसकी जो सकारात्मक यादें होती हैं, ये याद रखिए, मुख्यतः सकारात्मक जो यादें होती हैं, वो उस तरह का एक वातावरण क्रिएट करके, एक भौतिक वातावरण क्रिएट करके उसमें एक आनंद मनाने की कोशिश करती हैं। ये ऐसे ही है ना, जैसे समझ लीजिए हम भी अगर कैप्चर करते हैं, अपनी कोई वीडियो बनाते हैं, कोई फोटो बनाते हैं, तो सुखद यादों की ही बनाते हैं ना, हम उन्हीं को समेट के संजो के रखने की कोशिश करते हैं ना। कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, वहां पर भी अगर कोई व्यक्ति, कोई आत्मा, कोई सकारात्मक उस भौतिक एक्सपीरियंस को फिर से प्राप्त कर रहा है, तो वो सकारात्मक को ही करता है। अच्छा, एक और चीज जो डॉक्टर न्यूटन ने नोटिस करी, आप लोग क्रिलियन फोटोग्राफी इसके विषय में जानते होंगे कि जो हमारा आभा मंडल है उसकी फोटोज खींची जाती है। वो जो विशेष तरह के कैमरे होते हैं जिनसे इस क्रिलियन फोटोग्राफी को किया जाता है। अब ये जो क्रिलियन फोटोग्राफी है, ये आपके मन के भाव, आपके मन के विचार, मतलब स्वाभाविक है, जो विचार होंगे उसके अनुरूप आपके अंदर फीलिंग्स क्रिएट हो रही होंगी, उनको प्रदर्शित करता है। कुछ इसी तरह से आत्माओं का भी अपना अलग जो रोशनी होती है, उसकी जो ऊर्जा क्षेत्र होता है, वो उसका अलग कलर होता है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, ये जो अलग अलग कलर है, ये उनके अलग अलग गुणों के आधार पर होता है। जिसने मतलब हर आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है, जिसने जिस गुण को अचीव कर लिया है, जितना अधिक अचीव कर लिया है, उसके अनुरूप उसकी जो कलर होगा, उसकी ऊर्जा का वैसा होगा। चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं। इससे आगे क्या, इससे आगे ये इसी महिला का जो केस था, इन्होंने ही जानकारी दी। उसने कहा कि जैसे अपने स्थान से बाहर निकल के कुछ और जानकारी दो, तो उसने कहा कि लोगों का बहुत बड़ा जमावाड़ा है। ये अब किसी और स्थान का वर्णन वो कर रही है कि बहुत सारी आत्माएं वहां पर जमा है, इतनी कि मैं गिन नहीं सकती, बता नहीं सकती। अब वो जमावाड़ा क्या है और क्यों है, इसे हम अगली कड़ी में समझेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त